अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों का मुझसे यही पूछना था कि सचिव भाई मुझे एक ये बात बता दें कि कनाडा में पीआर जल्दी कैसे मिलेगी। तो कनाडा में जल्दी पीआर का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे प्रोविंस में लैंड करो जिधर पीआर जल्दी मिलती है, और कौन सा ऐसा प्रोविंस है जो कनाडा का भी ग्रोइंग है और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होंगी, पीआर भी फॉरेन मिलेगी और चांसेस अच्छे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे हैं कि आपको ग्रेजुएट होती 6 महीने में आपको पीआर मिल जाती है। आपने 2 साल का प्रोग्राम किया, ग्रेजुएट है, पीआर मिल गई। और काफ़ी ऐसे प्रोविंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, वो ज़्यादा महंगी भी हो गए ना, उधर रहना आसान है। उधर आप अगर आप सेविंग ही नहीं कर पा रहे हो, आप हैंड टू माउथ चल रहे हो, तो फिर कनाडा आने का फ़ायदा क्या। सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से तो आप पैसे वापस बाहर अपने मुल्क भेज पाओगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा प्रोविंस लो जहाँ को कैनेडियन पासपोर्ट तक आसानी मिले, पीआर जल्दी मिले और आपकी लिविंग सस्ती हो, आप घर गाड़ी बहुत जल्दी अफोर्ड कर सको। तो पूरी वीडियो एंड तक देखो। भाई मैं इतना बता दूं कि कनाडा के कुछ प्रोविंसेस जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स कम है, और कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे टैक्स ज्यादा है। दो तरीके का आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स लग रहा होता है, एक फेडरल एक प्रोविंशियल। फेडरल ये जो पूरे कनाडा के हर प्रोविंस में सेम लग रहा होता है, वो तो सेम ही है। लेकिन एक और टैक्स आपकी सैलरी पे लग रहा होता है, इनकम टैक्स लग रहा होता है, जो कि होता है प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल टैक्स जितना आपका कम होगा, आपकी सैलरी उतनी बचेगी। तो वो एक ऐसा कौन सा प्रोविंस है जिसका जो इनकम टैक्स है एज अ प्रोविंशियल इनकम टैक्स वो बहुत ज्यादा कम है, वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा, कैलगरी, एडमिंटन, आप कुछ भी उसको बोल दो। बहुत सारे लोग कुछ कैलगरी कह रहे हैं, कुछ अल्बर्टा कह रहे हैं, कुछ एडमिंटन कह रहे हैं। तो एक्चुअली सीन ये है कि ये 2-3 लोकेशन जो है अल्बर्टा के अंदर, कैलगरी एंड एडमिंटन, ये 2 ऐसी लोकेशन हैं जहां पे आप अगर रहो तो आपका प्रोविंशियल टैक्स जो है वो बहुत कम है। तो भाई मैं किस प्रोविंस की बात कर रहा हूँ? मैं उस प्रोविंस की बात कर रहा हूँ जो कि अभी कनाडा में ग्रोइंग है। जो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो सारा पैसा उस प्रोविंस में फेंक रहे हैं। वहां की इनकम आपके पास ज्यादा बचती है, और ये सारी चीजें, वहां पे गाड़ी घर सस्ता है, लिविंग सस्ती है, और इनकम जो है, अर्निंग वेज रेट पर आवर जो है वो उतना ही है जितना कि है बीसी और टोरंटो में। तो मैं बात कर रहा हूँ अल्बर्टा की। कैलगरी, एडमिंटन या अल्बर्टा, कुछ भी कह लो, अल्बर्टा का प्रोविंस है। और कैलगरी और एडमिंटन के अंदर आप जाओ, रहो वहां पे, और वहां पे आपकी वेज रेट जो है वो उतनी ही है जाके जितनी बीसी और टोरंटो में, लेकिन लिविंग एक्सपेंस बहुत सस्ता है, रियल स्टेट प्राइसेस बहुत सस्ती हैं। अच्छा भाई, इनकम टैक्स अगर आपका प्रोविंशियल टैक्स सैलरी पे कम लग रहा है तो आपके पास पैसा ज्यादा बच रहा है। तो पैसा ज्यादा बचेगा तो आप ग्रोसरी भी करोगे, भाई रहना तो है ना, खाना पीना ये सारी चीजें, ग्रोसरी के जो आइटम्स हैं वो भी हैं। अच्छा, अब एक और बात ध्यान में रखें कि अल्बर्टा के अंदर जो ग्रोसरी के आइटम्स है उन पे प्रोविंशियल टैक्स नहीं है। ऑलमोस्ट कुछ 5% जनरल सेल्स टैक्स है, वरना अगर बीसी और टोरंटो में बात करो तो वो 12-13% तक चले जाता है प्रोविंशियल और जीएसटी मिला के। लेकिन अल्बर्टा के अंदर खाली 5% है। तो मतलब जो ग्रोसरी, दूध, काफी आइटम्स यार, जो रेगुलर खाने पीने के आइटम्स है वो सस्ते हैं कंपैरेटिवली ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टारियो से। कनाडा में आते ही आप सेटल नहीं हो सकते, थोड़ा टाइम लगता है। आप 1-1.5 साल काम करते हो, पैसे जमा करते हो। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, उनका स्ट्रगल ज्यादा होता है। तो आपका मेन गोल या अचीवमेंट ये होती है कि यार, अच्छा ज्यादातर यहाँ पे कनाडा में लोग ये समझते हैं फाइनल आपकी अचीवमेंट, आप कनाडा में सेटल हो गए, ये टैग आप पे तब लगता है जब आप यहाँ पे घर खरीद लेते हो। ऑन्टारियो और बीसी के अंदर आप घर नहीं खरीद सकते एज अ न्यू इमिग्रेंट। तो अगर आप प्लान करोगे यार मुझे वैंकूवर आना है या कोई लाइक टोरंटो आना है, तो आप अल्टीमेटली, मुझे पता है, या तो पीआर के लिए या तो घर खरीदने के लिए आप जाओगे अल्बर्टा। गारंटीड बात है, क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होगी और आप जब तक जल्दी नहीं खरीद पाओगे आपको रेंट पे आउट करने पड़ेंगे। तो अल्बर्टा की जो हाउसिंग मार्केट है, जो घर है, जो वहाँ पे कॉन्डोज हैं, जो 1-1 रूम के घर हैं, जो 2-2 फ्लैट्स हैं, ये सारी चीज़ें, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जो सिंगल डिटैच्ड हाउसेस हैं, वो बहुत ज्यादा, हाफ से भी कम प्राइस के हैं एज कम्पेयर टू वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया एंड ऑन्टारियो, इन पर्टिकुलर टोरंटो वगैरह से। अच्छा भाई, अगर मैं ये कहूं कि अल्बर्टा के अंदर जो है एक ही सबसे बड़ा हिट है, वो है उसका वेदर। वो है काफी हार्श, लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा का सबसे ज्यादा सनीएस्ट प्रोविंस जो है वो भी अल्बर्टा ही है एज कम्पेयर टू वैंकूवर और लाइक ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टारियो, जिसमें हम लोग यही कहते हैं टोरंटो, वैंकूवर, राइट। तो अल्बर्टा के अंदर अगर आप कैलगरी, एडमिंटन में जाओगे तो वो सबसे ज्यादा आपके सनीएस्ट प्रोविंसेस हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां पे दिन में सूरज रहता है, दिन लंबे होते हैं वहां पर। अच्छा भाई, एक चीज ये ध्यान में रखें कि अगर आप एज एन इमिग्रेंट कैनेडियन इमिग्रेशन पे आ रहे हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आ रहे हो, तो अगर आप अल्बर्टा के प्रोविंस में आते हो तो वहां पे बड़ी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करते हो, आप ये बात ध्यान में रखना, आपका वीजा रेशो ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टारियो से बेहतर होगा इन अल्बर्टा। अगर आपकी थोड़ी सी वीक प्रोफाइल है, गो फॉर अल्बर्टा। अल्बर्टा के लिए चले जाओ, आपका जो वीजा रेशो है वो अच्छा होगा। क्यों? पॉपुलेशन कम है, कनाडा वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैनेडियन गवर्नमेंट पैसा डाल रही है अल्बर्टा के अंदर। तो इसी वजह से उधर जो ग्रोथ है, जो पर्सपेक्टिव है, वो अच्छे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बिग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और वहां पे एडमिशन का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा हल्का है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन, उसके अलावा बेतहाशा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है वहां पे। और उसमें अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए असेसमेंट के लिए कि भाई ये प्रोग्राम है, वो सारी चीजें, तो फिर मुझे जो है या तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, या फिर ईमेल भी कर सकते हो मुझे contact@scheduler.com। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने
कंप्लीट प्रोफाइल देना, बताना कि भाई ये तो मैं आपको हेल्प कर सकूंगा कि यार ये देखो ये सारी चीजें हो सकती हैं। भाई जब हम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि यार उस प्रोविंस में ज्यादातर जॉब्स हैं कि नहीं है। देखो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ना ज्यादातर जो लोग हैं ना यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आता है ना वो ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और पार्ट टाइम जॉब जो जहाँ पे कमर्शियल्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, मॉल्स होती हैं, वहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है। अदर देन दैट सिक्योरिटी के लड़के काफ़ी जॉब कर रहे होते हैं तो वो भी अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा वेदर हार्श है, ये बात एग्री मैं करता हूँ। लेकिन अगर आपने वेदर को थोड़ा सा फील नहीं किया, आपने ये सोचा कि वेदर इज नॉट एन इशू, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एल्बर्टा का कैनेडा के एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जो है वो बहुत कम है। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस प्रोविंस में जा रहे हैं उसकी हमें जो है वो पॉपुलेशन वगैरह पता हो, और हमें ये पता हो कि कैनेडियन गवर्नमेंट उसके अंदर कितनी इन्वेस्टेड है। ये बात ध्यान में रखें, जो एल्बर्टा की जो टोटल पॉपुलेशन वो अराउंड 1.4 एंड अबव है, ये मेरा एस्टिमेशन है और एज पर रिसर्च है 1.4 मिलियन एंड अबव है। लेकिन अदर देन दैट ये बात ध्यान में रखें जिसमें 80% इमिग्रेंट है। इसका मतलब हम जैसे लोग जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो पीएनपी, जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस के थ्रू आए हैं और एल्बर्टा के अंदर लैंड करें, क्योंकि वो सस्ता है रहने के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से, लिविंग के लिहाज से, सैलरीज में उतना ही है जितने दूसरे प्रोविंस हैं। तो आई होप गाइज आप लोग की जो रिसर्च है या जो सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी कि यार हमें कॉलेजेस या एक्सप्रेस एंट्री या पीएमपी जो ड्रॉज वगैरह हैं वो हमें एल्बर्टा में ढूंढने चाहिए। एक बात थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि एल्बर्टा जो है वो ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो भाई वहाँ की पेट्रोल प्राइसेस भी थोड़ी कम होंगी, तो ऑटोमेटिकली सारी लिविंग शेविंग कम हो गई। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज, और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर पोस्टिंग डाल रहा होता हूँ। लाइव सेशन वीकेंड पे यूट्यूब पर रेगुलर्स होते हैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो डू नॉट फॉरगेट कि यार आप लोग चैनल ज़रूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है वो फॉलो करें, और फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आई वुड से दैट एल्बर्टा इज़ अ गुड ऑप्शन, और वाई एल्बर्टा शुड बी कंसिडर्ड, वाई एल्बर्टा, एंड एल्बर्टा इज़ अ गुड ऑप्शन। टेक केयर।